नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा में पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए और अब तक 56 पुलिस वाले घायल हुए हैं। रतनलाल का आज अंतिम संस्कार होना है, लेकिन सरकार यहां पर संवेदनहीन दिखाई दे रही, क्योंकि परिवार शहीद के दर्जे की मांग कर रहा है और इसी मांग के साथ उनके परिवार वाले सड़क पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही हेड कांस्टेबल रतनलाल को मुखाग्नि दी जानी है। परिवार का धरना इस वक्त सड़क पर शहीद का दर्जा देने की दरअसल मांग ये परिवार कर रहा है। का कहना है कि जवान रतनलाल ने जिस तरह से अपनी जान गंवाई, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज ही राजस्थान के सीकर में मृतक सिपाही के परिवार का धरना चल रहा है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। दिल्ली हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी। मृतक रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग अब परिवार की ओर से की जा रही है। भजनपुरा हिंसा के दौरान रतनलाल शहीद हुए थे। हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत पर सरकार ने शोक व्यक्त किया था और आज अंतिम विदाई दी जानी है रतनलाल को। ऐसे में अब परिवार ये मांग कर रहा है कि शहीद का दर्जा रतनलाल को दिया जाए। बहुत ही बड़ा ही दुख है। आप हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमें गांव में हैं। गम और गुस्से के बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने साथी हेड कांस्टेबल रतनलाल को अंतिम विदाई दी। हेड कांस्टेबल रतनलाल ने दिल्ली में लगी आग को बुझाने की जंग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। किंग्सवे कैंप में रतनलाल को अंतिम विदाई के वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक पहली बार कैमरे के सामने दिखे, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना नहीं रही होगी। सीपी साहब के साथ हैं। आज हमें बहुत ही बड़ा ही दुख है। आप हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमें गांव में हैं और मुझे बहुत ही दुख है जनाब कि हम इसी प्रकार से दिल्ली की सेवा करते रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अपने मातहत आने वाले इस पुलिसकर्मी के ओहदे से पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपने साथी को खोने के गम में इस पुलिस वाले के जज्बात सामने आ गए और उसने भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने आला कमान को दिल की बात बता दी। और हमारे माँ बाप आपका ऊपर निर्भर है। आप हमारे माँ बाप हैं, आप हमारा परिवार हैं। शहीद रतनलाल! शहीद रतनलाल! कुछ देर तक जवान बोलता रहा और पुलिस कमिश्नर खड़े सुनते रहे। बाद में उन्होंने दिल्ली और अपने पुलिस परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान है, लेकिन ये ड्यूटी के दौरान रतनलाल जी का हुआ है, तो देश के लिए ये उनका बलिदान है और उस हिसाब से देखें तो दिल्ली पुलिस को उनके इस कुर्बानी पे गर्व है और हम अपने तरफ से इस स्थिति में दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे संतप्त परिवार के साथ हम साथ हैं। शहीद रतनलाल अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। रतनलाल की 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनके जाने के बाद अब ये परिवार अनाथ हो चुका है। रतनलाल राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तिहावली गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में गम का माहौल है और उनके परिजनों और गांव वालों ने शहीद की पत्नी को पेंशन और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार के जो पेंशन वगैरह है, वो है सहायता वगैरह है, वो सब दी जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिले और जो काबिल है उसको नौकरी दी जाए परिवार से। दिल्ली से सीकर तक रतनलाल की शहादत पर दर्द का माहौल है। मंगलवार की रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मृतकों से मिलने उनके घर पहुंचे। आज सीकर में शहीद रतनलाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा।
फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।